साल 1997 डीप सी के अंधेरों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को हिला दिया। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच लगे हाइड्रोफोन्स ने एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई देने वाली ये आवाज इतनी गहरी और अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी पर थी कि साइंटिस्ट ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई नॉर्मल साउंड नहीं है। उस वक्त तक जितने भी डीप सी क्रिएचर्स के बारे में हमें जानकारी थी, उनमें से कोई भी इतना पावरफुल साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता था। सवाल ये उठा, आखिर ये आवाज आई कहां से? क्या डीप सी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म छुपे हुए हैं जिनके बारे में इंसान को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है? क्या वहाँ पर कोई ऐसा जीव है जो ह्यूमन के साइज से 100 गुना बड़ा हो सकता है और जिसकी आवाज पूरी ओशन को हिला सकती है? इसी रहस्य ने ओशन को लेकर क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया और ये सवाल आज भी बना हुआ है कि डीप सी में आखिर छुपा क्या है। कुछ ऐसा ही सवाल तब भी उठा जब ओशन गेट नाम की कंपनी ने लोगों को सबमरीन के जरिए टाइटैनिक का मलबा दिखाना शुरू किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, टेक्नोलॉजी एडवांस थी, सेफ्टी मेजर्स थे, लेकिन 2023 में अचानक सब कुछ बदल गया। ओशन गेट की सबमरीन टाइटैनिक रेक की ओर जा रही थी। टूरिस्ट अंदर बैठे थे, एक्साइटमेंट था, थ्रिल था, लेकिन सिर्फ 2.5 घंटे बाद ही उसका सिग्नल कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया। कोई नहीं जान पाया कि सबमरीन कहाँ गई। दुनिया भर में हेडलाइंस छा गई, सर्च ऑपरेशंस शुरू हुए और कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। सबमरीन इम्प्लोडेड हो चुकी थी, उसके टुकड़े डीप सी के अंधेरों में बिखरे पड़े मिले। सवाल फिर वही, क्या ये सिर्फ हाई प्रेशर और टेक्निकल फेलियर था या डीप सी में कोई ऐसा रहस्यमयी ऑर्गेनिज्म मौजूद है जिसने इस ट्रेजेडी को अंजाम दिया? ओशन हमेशा से रहस्यों से भरा है। 1970 के दशक में नासा अरबों डॉलर स्पेस एक्सप्लोरेशन पर खर्च कर रहा था, लेकिन कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि साइंटिस्ट को इशारे मिलने लगे थे कि डीप सी में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका जिक्र हमारे हिंदू ग्रंथों और अन्य एंशिएंट टेक्स्ट में मिलता है। कई डाइवर्स ने अपने अनुभव साझा किए। डार्कनेस में उतरते वक्त उन्होंने जायंट आई बॉल्स जैसे डरावने विजुअल्स देखे। इमेजिन करो, आप अंधेरे में उतर रहे हो, बस एक फ्लैश लाइट हाथ में है और अचानक आपके सामने एक विशाल आंख खुली हुई दिख जाए। उस मोमेंट पर डर के सिवा और कुछ नहीं होता। अगर आप आज गूगल मैप पर साउथ अटलांटिक ओशन जूम करोगे तो वहाँ एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक विशाल ऑर्गेनिज्म है, एक सी मॉन्स्टर। लेजेंड्स में इसे लेवाइथन कहा गया है, एक ऐसा क्रिएचर जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी कहानियों में भी मिलता है। तो क्या ये सब मिथ है या वाकई ओशन की गहराइयों में ऐसे मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं? सच ये है कि आज तक सिर्फ 5% ओशन ही एक्सप्लोर हुआ है, बाकी का 95% हिस्सा आज भी इंसानों की नजरों से दूर है और यही सबसे बड़ा रहस्य है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम अभी तक ओशन की गहराइयों का सच नहीं जान पाए। डीप सी क्रिएचर कई बार सरफेस पर आकर इंसानों को चौंका देते हैं। फरवरी 2025 में मैक्सिको के कोस्ट पर एक अजीब ऑर्गेनिज्म सरफेस पर आया। उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी जैसी एनर्जी निकल रही थी। वो ऑर्गेनिज्म बार बार ओशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो पानी से बाहर निकलना चाहता हो। लोकल लोगों ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और शॉकिंगली कुछ ही दिनों बाद उस रीजन में एक भयंकर अर्थक्वेक आया। साइंटिस्ट ने नोट किया कि ऐसा पैटर्न पहले भी देखा गया है। 2011 में जापान में जब भूकंप और सुनामी आई, उससे कुछ दिन पहले तटों पर मिस्टीरियस ऑरफिश देखे गए थे। कैलिफोर्निया में भी ऑरफिश साइटिंग्स के कुछ दिनों बाद पावरफुल अर्थक्वेक आया। यानी ये क्रिएचर्स किसी तरह से नेचुरल डिजास्टर्स को पहले से सेंस कर लेते हैं। ये सवाल और बड़ा हो जाता है जब हम सोचते हैं कि आखिर डीप सी को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जा सकता। इसकी डेप्थ हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। इमेजिन करो, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। अगर उसे उल्टा करके ओशन में डाल दिया जाए तो भी ओशन की गहराई मेजर नहीं हो पाएगी। अब सोचो, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, अगर उसे भी ओशन में डाल दिया जाए और उसके ऊपर बुर्ज खलीफा रख दिया जाए तो भी ओशन की गहराई उससे आगे है। इतनी डेप्थ में प्रेशर इतना ज्यादा है कि इंसानी हड्डियां तुरंत क्रश हो जाएं। यही वो जगह है जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा है। अब बात करते हैं वहां के क्रिएचर्स की। डीप सी ऑर्गेनिज्म इतने अजीब
अजीब हैं कि अगर आप उन्हें देखो तो आपकी सांसें थम जाएं। एंगलर फिश, इसके सिर पर ग्लोइंग लाइट होती है। मेल एंगलर फिश अपनी पूरी लाइफ फीमेल के शरीर के अंदर ही गुजारते हैं और वहीं उनकी डेथ भी होती है। बैरल आई फिश, इसका सिर ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी आंखें 360 डिग्री तक घूम सकती हैं। ब्लैक स्वालोवर इतना खतरनाक कि अपने साइज से 3 से 4 गुना बड़े ऑर्गेनिज्म को भी निगल सकता है। कई बार ये इतना बड़ा जीव निगल लेता है जिसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। और गहराई पर एबिस जोन आता है 4000 से 6000 मीटर की डेप्थ। यहाँ सनलाइट का कोई नामो निशान नहीं। हाइड्रोथर्मल वेंट से 400 डिग्री सेल्सियस तक का बॉइलिंग पानी निकलता है। ब्राइन पूल्स मिलते हैं ओशन के अंदर, लेक्स जिनमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म गलती से भी गिर जाए तो उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। और फिर आते हैं ट्रेंसेस 6000 से 11000 मीटर डीप। इमेजिन करो आपके ऊपर 1800 एलिफेंट्स का वेट रखा जाए, उतना प्रेशर यहाँ होता है। यहाँ स्नेल फिश सरवाइव करते हैं जिनके पास बोन्स तक नहीं होते, क्योंकि बोन्स यहाँ क्रश हो जाती है। इस जोन के ऑर्गेनिज्म ऐसे अडेप्ट हुए हैं कि हमारी कल्पना भी उन तक नहीं पहुँच सकती। तो ओशन इतना हॉस्टाइल क्यों है? इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, हाई प्रेशर। ओशन गेट सबमरीन की ट्रेजेडी इसी वजह से हुई। सबमरीन कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी थी। हाई प्रेशर में दोनों मटेरियल्स अलग अलग एक्सपैंड हुए और एक माइक्रोस्कोपिक क्रैक बन गया। मिली सेकेंड में पूरी सबमरीन इम्प्लोडेड हो गई। दूसरा कारण, डायनेमिक इन्वायरमेंट। डीप सी के करंट्स, टेम्परेचर, वोल्केनोस एक्टिविटी और मैग्नेटिक फील्ड अचानक बदल जाते हैं। नेविगेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। तीसरा कारण, अननोन क्रिएचर। साइंटिस्ट अब भी मानते हैं कि ओशन के अंदर ऐसे विशाल क्रिएचर मौजूद हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इंसान की एक्टिविटीज ने भी ओशन को डिस्टर्ब किया है। पॉल्यूशन ने ऑक्सीजन लेवल्स कम कर दिए हैं। डीप सी माइनिंग और नॉइज पॉल्यूशन ने क्रिएचर्स को हार्म पहुंचाया है। कई बार यही वजह होती है कि ये क्रिएचर सरफेस पे आकर नजर आने लगते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि अगर ये ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए तो इसका असर इंसानी जिंदगी पर भी पड़ेगा। आखिरकार लाइफ की शुरुआत ओशन से ही हुई थी। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था, बारिशों ने ओशन बनाए, वोल्केनोस से मिनरल्स निकले, उन्हीं मिनरल्स से सेल्स बने और सेल्स से पूरी लाइफ। यानी ओशन सिर्फ पानी का ढेर नहीं है, ओशन हमारी पूरी एग्जिस्टेंस की जड़ है। ये पॉसिबल है कि ओशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हों जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं। शायद लेवाइथन जैसी कहानियां सिर्फ मिथ न हो, बल्कि किसी फॉरगेटन रियलिटी की झलक हो। और जब तक हम ओशन के अनएक्सप्लोर्ड 95% हिस्से में रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक ये सवाल हमेशा बना रहेगा, डीप सी के अंधेरों में आखिर कौन सी रहस्यमयी दुनिया छुपी हुई है। और शायद जब अगली बार ओशन से कोई अजीब साउंड रिकॉर्ड होगा या कोई मिस्टीरियस क्रिएचर सरफेस पर आएगा, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम इंसान चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना लें, लेकिन ओशन की गहराइयों के सामने हमारी नॉलेज आज भी सिर्फ एक बूंद के बराबर है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि ओशन सिर्फ पानी का ढेर नहीं, बल्कि रहस्यों का ऐसा खजाना है जो हमारी सोच से भी गहरा है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि इन अनएक्सप्लोर्ड गहराइयों में कोई मॉन्स्टर अब भी छुपा है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिए, क्योंकि असली मोटिवेशन हमें आपसे ही मिलता है।